भी है, खुसूसन फजर की नमाज को आते हुए आदमी को मिसवाक और ब्रश करके आना चाहिए। बहुत सारे अहबाब सुस्ती में या जल्दबाजी में यूं ही ब्रश किए बगैर आ जाते हैं, जिससे लोगों को भी तकलीफ होती है, मुसल्लियों को। और जो फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते नमाजों में शरीक रहते हैं। इन्नल मलाइकाता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु इब्नु आदम, बनी आदम को जिन चीजों से तकलीफ होती है उन चीजों से फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। लिहाजा इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। साफ सुथरे लिबास पहनकर आएं और खुशबू लगाएं और अपने मुंह को, जिस्म को पाक रखते हुए हमें आना चाहिए। इसी तरह से कच्ची प्याज, कच्ची लहसुन, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी पीकर आना, ये तो लहसुन प्याज तो ये तो हलाल चीजें, बहुत सारे लोग हराम चीजों का इर्तिकाब करते हैं। इल्ला और बाज लोग अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग सिगरेट बीड़ी पीने के लिए मस्जिद आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं, अब माशरे में पीते नहीं। उन्होंने कहां पीना बोले तो हमाम, मस्जिदों के हमामों में पीना, इसको एक मामूल बना लिए। ये बिल्कुल गलत है। गुनाह दर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, चोरी सीना जोरी जो बोलते हैं नहीं, उस कबील का है। और बड़ी जहां इबादत क्या है, जगह बदलने से गुनाह का जुर्म भी बदल जाता है और उसका भयानक संगीन नताइज उसके निकलते हैं। जैसे कि हरम में नमाज पढ़ने से 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब, अगर वहां पर गुनाह करेंगे तो उसी कदर अजाब भी होगा, उसकी गुनाह का जुर्म और संगीनी भी बढ़ जाएगी। लिहाजा मस्जिदों में आकर आदमी अगर इस तरह के काम करेगा, बुराई करेगा, तो बिल्कुल ये गुनाह में और इजाफा हो जाएगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। मुहतरम बुजुर्गान जमाअत, नौजवानान इस्लाम और पर्दानशीं ख़वातीन, तमाम किस्म की तारीफ़ें, हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हाज़िरीन, आज के इस खुतबा जुमा में
मैं आप लोगों के सामने मस्जिद का मकाम व मर्तबा और उसका क्या किरदार होना चाहिए मुख्तसर अंदाज में बयान करने की कोशिश करूँगा। मेरे मोहतरम हाज़रीन, मसाजिद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर हैं, जहाँ पर मुसलमान दिन में 5 मरतबा एक अहम फरीज़ा यानी नमाज अदा करके अपने दिल को, अपनी ज़िंदगी को सुकून चैन बख्शते हैं। मेरे मोहतरम हाज़रीन, मसाजिद या ऐसी जगहें हैं या ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मुसलमान बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पहुँचते हैं, सजदा रेज होते हैं, अपनी आजिज़ी इनकिसारी का इजहार करते हैं। ये यही मस्जिदें हैं जहाँ पर लोग गुनहगार बंदे आते हैं और शर्मिंदगी के, नदामत के आंसू बहाकर अपनी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुआएं करके गिड़गिड़ा के अपनी बख्शिश करवा लेते हैं। मेरे मोहतरम हाज़रीन, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत तिलावत की है ये सूरह तौबा की आयत। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें मसाजिद के हवाले से बहुत सारी बातें बयान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, बेशक वही लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिदों को बनाते हैं और तामीर करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, आखिरत के दिन पर उनका ईमान होता है। ऐसे ही लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिदों की खिदमत करते हैं और मस्जिदों को बनाते हैं। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़का, और उनके मज़ीद सिफ़ात ये हैं कि ये लोग नमाजी हैं, नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और ये लोग अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत इनके दिलों में होती है। और मेरे मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मोमिन बंदे, ऐसे मस्जिदों के जो खिदमत गुजार होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में खुशखबरी सुनाई। एक बहुत बेहतरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके हक़ में गवाही दी, उलाइका हुमुल मुहतदून, या यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, ये हिदायत याफ्ता ऐसे लोग हैं। मेरे मोहतरम हाज़रीन, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लोग मस्जिदों को बनाते हैं, मस्जिदों की तामीर करते हैं और मस्जिदों की जिम्मेदारी निभाते हैं, ऐसे लोगों की ईमान की गवाही दी है। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत याफ्ता कहा है। और प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिर्मिज़ी की हदीस है, बयान फरमाते हैं, इज़ा रअयतुमुर रजुला यतआहदुल मस्जिद फशहिदू लहू बिल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी आदमी को देखो कि वो हमेशा उसका लगाव, उसका ताल्लुक मस्जिद से होता है, मस्जिद से उसका दिल लटका हुआ रहता है, मस्जिद की खिदमत में, मस्जिद को आना, मस्जिद की जिम्मेदारी संभालना, ऐसे लोगों के ईमान की तुम गवाही दो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मेरे मोहतरम हाज़रीन, मस्जिद का मकाम, मस्जिद का मर्तबा, मस्जिद की अज़मत किताब व सुन्नत में बहुत ज़्यादा बयान किए गए हैं। दुनिया की हर मस्जिद ये बैतुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर कहलाती। इससे बड़ी शरफ के लिए, अज़मत के लिए और क्या चाहिए कि ये मसाजिद अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ात के एतबार से तो अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन ये जो घर हैं ये इबादत के एतबार से अल्लाह की बंदगी यहाँ पर की जाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसी निगरानी में ये मस्जिदें हुआ करती हैं। मेरे मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मसाजिद की अज़मत को, उसके मकाम को बयान करने के लिए, लोगों में बताने के लिए दुनिया बसाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में जो सबसे पहला घर बनवाया, दुनिया में जो सबसे पहली इमारत बनाई गई, तामीर की गई, वो मस्जिद ही है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन खाना काबा की शक्ल में मस्जिद बनाई। इन्न अव्वल बैतिन उदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, लोगों के लिए दुनिया में, कायनात में जो सबसे पहला घर बनाया गया वो खाने काबा है, वो मस्जिद हराम है। मेरे मोहतरम हाज़रीन, मस्जिदें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सबसे पसंदीदा जगहें, सबसे पसंदीदा मकामात हैं
और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये महबूब खित्ते हैं। अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगदुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो शहरें हैं, जो मकामात हैं, जो गांव और बस्तियां हैं, सबसे महबूब शहर, सबसे महबूब जगह अगर कोई है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मस्जिदें, अल्लाह के घर हैं। और अगर कोई सबसे ज्यादा नापसंदीदा मकामात, जगहें, गांव अगर कोई हो सकते हैं अल्लाह के पास, तो वो बाजार हैं जहां पर लोग झूठ बोलकर सौदाबाजी करते हैं, धोखा देते हैं, जहां पर बेहयाई होती है, जुल्म और ज्यादती होती। लेकिन मस्जिदें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पसंदीदा और महबूब इसलिए यहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाती, अल्लाह की बंदगी। हमेशा हर वक्त लोग नमाजों में, जिक्र अस्कार में, तिलावतों में, खुतबात, बयानात, वाज़ो नसीहतों में यहाँ पर लोगों के दिन गुजरते हैं, औकात गुजरते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सबसे महबूब जगह, पसंदीदा जगह मस्जिदें हैं। मेरे मोहतरम हाजिरीन, जो लोग मस्जिद तो बना देते हैं, मस्जिद बनाने के बाद मस्जिद को वीरान कर देते हैं, मस्जिदों को आबाद नहीं करते, मस्जिदों में आकर नमाजों का एहतमाम नहीं होता, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वईद सुनाई कुरान मजीद में और कहा कि सबसे बड़ा जालिम है, सबसे बड़ा जालिम वो है जो लोगों को मस्जिदों से रोकता है या मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करता, उसे आबाद नहीं करना चाहता। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, दुनिया में उससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो लोगों को अल्लाह ताला के मस्जिदों से रोकने की कोशिश करे और मस्जिदों को वीरान होता देखना चाहता है। उसका इरादा है वसअ फ़ी ख़राबिहा, मस्जिदों को वीरान करना उसका मकसद है, मस्जिदों को आबाद करना उसका मकसद नहीं। नेक नीयती ना होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बहुत बड़ा जालिम, उलाइका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। फिर आखिर में अल्लाह कहता है, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी रुसवाई है, अजाब है, और आखिरत में भी दर्दनाक और बड़ा अजाब ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। मेरे मोहतरम हाजिरीन, मस्जिदें ये ऐसी जगहें हैं, ये ऐसे मकामात हैं जहाँ पर नूरानी मखलूक, अल्लाह की मासूम मखलूक, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। फरिश्ते हमेशा मस्जिदों में मौजूद रहते हैं। इब्न माजा की रिवायत, अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी हदीस हैं, वो बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा हम नमाज मगरिब अदा करके मस्जिद ही में चंद सहाबा बैठे हुए थे और इशा की इंतजार में थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक अपने घर से, अपने हुजरे से दौड़ते हुए आते हैं और आकर सहाबा इकराम जो मस्जिद में बैठे हुए हैं इशा की नमाज के इंतजार में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब शीरू, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बशारत और खुशखबरी है। हाजा रब्बुकुम, ये तुम्हारा परवरदिगार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कद फतह लकुम बाबम मिन अबवाबिस समा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आसमान में बहुत सारे दरवाजे हैं, उन दरवाजों में से एक दरवाजे को तुम्हारे लिए खोल दिया है। युबाही बिकुमुल मलाइका, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा जिक्र खैर कर रहा है और फरिश्तों के दरमियान तुम्हारे फख्र की जा रही है, तुम्हारी तारीफें हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जरिए से फरिश्तों में फख्र जता रहा है, फख्र कर रहा है। उन्जुरू इला इबादी कद क़ज़ौल फ़रीज़ा व हुम यंतज़िरून उख़रा, ये मेरे इन बंदों को देखो, एक नमाज खत्म हुई कि नहीं, दूसरे नमाज के इंतजार में हैं, इबादतों में, जिक्र अस्कार में मशगूल हैं। मेरे मोहतरम हाजिरीन, मस्जिदें ये इस्लाम के शाइर हैं, मुस्लिम आबादियों की पहचान है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी बस्ती पर हमला करने का इरादा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज का इंतजार करते। अगर उस बस्ती से अजान की आवाज आती तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग जिदाल करने से, लड़ने से बाज आ जाते और कहते कि ये मुसलमानों की बस्ती है, ये मुसलमानों का गांव है, यहाँ पर लड़ना मना है। ये बुखारी की रिवायत। मेरे मोहतरम हाजिरीन, मस्जिदें ये, मेरे मोहतरम हाजिरीन, ये रुश्द हिदायत के मरकज हैं। यहाँ पर मस्जिदों में नस्ल नौ की तरबियत होती है, उन्हें अखलाक सिखाया जाता है, अकायद सिखाए जाते हैं, आमाल सिखाए जाते हैं, तौहीद का दर्स यहाँ पर दिया जाता है, अमानतदारी का सबक यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तक़वा और तवक्कुल का दर्स यहाँ पर दिया जाता है।
मेरे मोहतरम हाजिरीन, अल-गर्ज, ये मस्जिदें ये क्या है? बहरुल उलूम है, अनवारुल उलूम है, जहां पर हर तरह की अच्छी तालीम होती है। इंसान को इंसानियत का दर्स यहाँ पर दिया जाता है। मेरे मोहतरम हाजिरीन, अहादीस का अगर हम मुताला करें तो हदीसों में मस्जिदों को तामीर करने वालों के सिलसिले में और मस्जिदों को आने वालों के सिलसिले में बहुत सारी बशारतें, फजीलतें और खुशखबरियां मिलती हैं। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं, मन अतल मस्जिद लिशैन फहुव हज़्ज़ुहु। अबू दाऊद की रिवायत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बयान फरमाते हैं, मन अतल मस्जिद लिशैन, आदमी मस्जिद को किसी भी गर्ज व गायत के लिए आए, वो चीज उसे नसीब हो जाती, वो उसका हिस्सा बन जाती। मुफस्सिरीन शारहीन ने इस हदीस के बहुत सारे मतलब और माने बताएं कि इंसान की बहुत सारी नियतें, गर्ज व गायतें होती। बाज आदमी मस्जिद को इसलिए आता है ताकि वो अल्लाह को खुश करे, अल्लाह की बंदगी और इबादत कर सके। अगर उसका मकसद ये है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी से खुश हो जाता है, उस आदमी को मुआफ और मगफिरत करके उसे जन्नत अता करता। अगर किसी आदमी का मकसद, किसी आदमी की नीयत ऐसी है कि मस्जिद को आने से उसे दुनिया में शोहरत मिले, उसे ओहदे मिले या अच्छा उसे रिश्ता मिले, अगर किसी का ये मकसद है तो प्यारे नबी इस हदीस में बयान फरमाते हैं उसके दुनियावी मकासद भी पूरे हो जाते हैं। अगरचे कि आखिरत में उसका अच्छा नेक बदला मिले या ना मिले, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। इंसान की जो भी नीयत हो, जिस नीयत से मस्जिद को आता है, वो नीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद को आने से पूरा करता है, अगरचे कि उसकी नीयत दुनियावी हो या दीनी और उखरवी क्यों ना हो। अलबत्ता आदमी को चाहिए कि दुनियावी मकासद, दीनी मकासद के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, इबादत के लिए मस्जिद को आना चाहिए, ताकि उसका फायदा सिर्फ दुनियावी हद तक ना हो बल्कि आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बेहतरीन बदला उसे अता करें। और बाद शारिहीन ने इस हदीस का मतलब ये लिया है कि इस हदीस का मतलब ये है कि मस्जिद को आकर, मस्जिद में अगर हम गिड़गिड़ा कर दुआएं करेंगे, जहां पर के एक बेहतरीन जगह है, इबादत की जगह, जिक्र अस्कार की जगह, यहाँ पर जो भी दुआ की जाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। इस हदीस का एक माना शारिहीन ने यह भी लिया है। मेरे मोहतरम हाजिरीन, क़यामत के दिन पुल सिरात, हर एक को पुल सिरात पार करना होगा और हर तरफ तारीकी और अंधेरा छाया हुआ होगा। ऐसे मौके पर जो लोग मस्जिदों को आते हैं, मस्जिदों में नमाजें अदा करते हैं, मस्जिदों को तामीर करते हैं, उनको आबाद करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में प्यारे नबी बशारतें सुनाते हैं, बश्शिरिल मशाईन फी ज़ुलमी इलल मसाजिद बिन्नूरि ताम्मी यौमल क़ियामा। ऐ नबी, ऐ लोगों, तुम उन लोगों के लिए बशारतें सुनाओ, खुशखबरियां सुनाओ। क़यामत के दिन तारीकी होगी, जुल्मात होंगे, अंधेरा होगा, ऐसे वक्त में ऐसे लोगों के लिए एक मुकम्मल रोशनी की तुम बशारतें सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ। तो मेरे मोहतरम हाजिरीन, लोग खुसूसन इशा के वक्त, फजर के वक्त तारीकी को बर्दाश्त करते हुए पैदल या किसी भी तरह मस्जिद को पहुंचकर इबादतें अदा करते हैं, नमाजें अदा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन रोशनी अता करेगा, वो भी मुकम्मल रोशनी अता करेगा, जबकि तारीकी ही तारीकी होगी। मस्जिद की तरफ उठने वाले एक एक कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों को लिखता है, गुनाहों को मुआफ करता है, दर्जात को बुलंद करता है। लिहाजा मस्जिद की तरफ उठने वाला एक एक कदम बड़ा ही खैर और बरकत का बाइस होता है। हमारे दर्जात उससे बुलंद होकर हमारे गुनाह मिटते रहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अदुल्लुकुम मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहिद दरजात। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा, मैं तुम्हें क्या वो चीज ना बताऊं जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मिटाता है, दर्जात को बढ़ाता है। इस्बागुल वुदूइ अलल मकारिह, नापसंदीदगी की हालत में अच्छी तरह वजू बनाना ये एक चीज, वकथरतुल खुता इलल मसाजिद, इसी तरह से कसरत से मस्जिद को पैदल चलकर जाना, और इसी तरह से वंतज़ारुस सलाति बअदस सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए इंतजार में रहना, ये सारी चीजें मस्जिदों से और नमाजों से जुड़ी हुई हैं। इन तीनों चीजों को अगर आदमी एहतमाम करता है इनका, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे गुनाहों को भी मिटाता है, हमारे दर्जात भी बुलंद होते रहते हैं। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इसी तरह से बनु सलीमा एक मशहूर कबीला था मदीना मुनव्वरा में, जो कि मस्जिद नबवी से दूर रहा करता था। लेकिन अचानक कुछ अय्याम और मुद्दत के बाद उन्हें पता चला कि मस्जिद नबवी के बाजू चंद घर, चंद मकानात खाली पड़े हुए हैं, खाली हुए हैं।
तो उन लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा के बारे में ये नियत जाहिर की, इरादा किया कि हम भी मस्जिद नबवी के करीब आकर बस जाएं, उन घरों में हम बसने लगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बनु सलीमा का इरादा मालूम हुआ तो बुलाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, दियारुकुम तुक्तबु आथारुकुम, ऐ बनु सलीमा तुम अपने अपनी जगह पर, अपने कबीले जहां पर मौजूद हो वहीं पर रहो, और इसका फायदा यह होगा तुक्तबु आसारुकुम, जब जब भी तुम मस्जिद नबवी को चल कर आओगे नमाजों के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे उन आसार के जरिए, तुम्हारे उन कदमों के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए अजर सवाब लिखेगा, तुम्हें नेकियां ही नेकियां मिलती रहेंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यह भी बयान फरमाया, सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अलल्लाह, 3 लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जमानत होती है, अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान, अल्लाह की निगरानी में ऐसे लोग होते हैं। उनमें से एक आदमी का जिक्र करते हुए प्यारे नबी ने फरमाया, वरजुलुन खरजा इलल मस्जिद, वो आदमी जो अपने घर से निकलता, और निकलता भी है तो उसका मकसद सिर्फ मस्जिद को जाना होता है, जो आदमी भी अपने घर से मस्जिद की तरफ निकलता है ये अल्लाह की जमानत में, अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में होता है। मतलब यह है कि अगर रास्ते में कोई तकलीफ पहुंच भी जाए या अगर उससे मौत भी अगर लायक हो जाए तो अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान में लेकर अपनी जमानत का ख्याल करते हुए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करके जन्नत नसीब करता है। मेरे मुहतरम हाज़िरीन, जन्नत में मेहमान नवाजी वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन गदा इलल मस्जिद औ राहा अअद्दल्लाहु लहु नुज़ुलन मिनल जन्नह कुल्लमा गदा औ राहा। जब कभी चाहे वो सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, चाहे वो नमाजों का वक्त हो या कि ना हो, किसी भी वक्त आदमी मस्जिद को आता है, सुबह में हो के शाम में हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी बंदा मस्जिद को आता है तब अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहमान नवाजी, बहुत सारे आइटम्स खाने के, मेहमान नवाजी जिसे कहते हैं, अल्लाह तैयार करके उस बंदे को जन्नत में रखता है जब भी आदमी मस्जिद को आता है। कुल्लमा गदा और राह, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहमान नवाजी ऐसे आदमी के लिए जन्नत में मुंतजिर रहती है। दुनिया में जो ही मरा वो उन नियामतों से फायदा उठा सकता है। मेरे मुहतरम हाजिरीन, कल मैदान महशर में जब सूरज बिल्कुल सरों पर होगा, लोग परेशान होंगे, लोग पसीने में शराबोर होंगे, ऐसे मौके पर अगर हम साया चाहते हैं, सुकून और इत्मीनान चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारा ताल्लुक मस्जिद से बड़ा गहरा होना चाहिए, हमारा ज्यादा वक्त मस्जिद में कटना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिह, 7 लोग ऐसे खुशनसीब हैं जिन्हें कल क़यामत के दिन अर्श का साया या अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया नसीब होगा। उनमें से प्यारे नबी ने फरमाया, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, उनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसका दिल हमेशा मस्जिद से लटका हुआ रहता है, हमेशा वो मस्जिद में अपना वक्त गुजारता है जिक्र अस्कार के लिए, तिलावत के लिए, या यहाँ पर यह भी मुराद है कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में वो रहता है कि कब अजान दी जाए और मैं मस्जिद में पहुंच जाऊं। ये मस्जिद से मोहब्बत, ताल्लुक का अल्लाह रब्बुल आलमीन सिला और बदला इंसान को, बंदे को देता है। मेरे मोहतरम हाजिरीन, जो लोग मस्जिदों की तामीर करवाते हैं, मस्जिदों को बनाने में हिस्सा लेते हैं, ऐसे लोगों की फजीलत और भी ज्यादा। प्यारे नबी ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह ऐसे आदमी के लिए जन्नत में घर बनाते हैं। यहाँ तक कि एक हदीस में प्यारे नबी ने फरमाया, वलौ कमिफहसी क़तातिन औ असग़र बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अगर परिंदे के घोंसले के मानिंद भी मस्जिद के लिए अपना खर्च, अपना ताउन देता है या उससे कम भी ताउन देता है मस्जिद के बनाने में, मस्जिद के संवारने में, मस्जिद के बनने में, तो अल्लाह के नबी ने उसे जमानत, ये वादा सुनाया है, खुशखबरी दी है कि अल्लाह उसके बदले भी उसे जन्नत में एक महल, एक घर अल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे। लिहाजा मेरे मोहतरम हाजिरीन, मस्जिदों को बनाना, मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों में अपनी खिदमात को लुटाना, जिम्मेदारियां संभालना, ये बहुत बड़ी नेकी का काम है, ये सदक़े जारिया है। लिहाजा खुसूसन अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद भी हमें अजर सवाब मिलता रहे, या हमारे मरहूम वालिद हैं या वालिदा हैं या रिश्तेदार हैं, उन्हें हम अजर सवाब पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि मस्जिदों में हम अपना ताउन पेश करें, मस्जिदों की खिदमत करें, मस्जिदों की खिदमत को अपने लिए शरफ समझें, लेकिन उसका मकसद अल्लाह की रजा हो, आखिरत की कामयाबी मद्देनजर रखते हुए आदमी को मस्जिद का खादिम बनना चाहिए। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इसी तरह से मस्जिदें बनाना
ये अंबिया की सुन्नत रही है। अंबिया इकराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम मस्जिद बनाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मस्जिद को तामीर किया करवाया। इसी तरह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिदें बनाई। मस्जिद कुबा है, मस्जिद नबवी है, दीगर मसाजिद की तामीर, ये मस्जिदें ये अंबिया की सुन्नतें रही हैं कि मस्जिदों को बनाना। सिलसिला अहादीस सहीहा में एक रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों में रहने वालों के लिए, मस्जिदों को बनाने वालों के लिए खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन ऐलान करता है, ऐना जिरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं क़यामत के दिन। वमा यंबग़ी युजाविरहु, अल्लाह ताला का पड़ोसी कौन बनेगा। लोग ताज्जुब करेंगे, फरिश्ते ताज्जुब करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछेंगे, ऐ अल्लाह तेरे पड़ोसी बनने का वो खुशनसीब लायक आदमी कौन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा, ऐलान करेगा, ऐना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों को बनाने वाले कहाँ गए, मस्जिदों की खिदमत करने वाले कहाँ गए, यही लोग मेरे पड़ोसी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अपने करीब रखेगा, अल्लाह की कुर्बत उन्हें हासिल होगी। अगर हम अल्लाह की कुर्बत चाहते हैं, अल्लाह की हम कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि मस्जिदों पर ज़्यादा हम खर्च करें, मस्जिदों को ताउन करें और मस्जिदों के कामों में बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा लेना चाहिए। मेरे मोहतरम हाज़रीन, इसी तरह से मस्जिदों के सिलसिले में और भी बहुत सारे फजीलतें, हदीसें बयान की गई हैं। मस्जिदें ये हमारी इबादतों, हमारी बंदगियों की गवाह बनने वाली हैं। कल क़यामत के दिन हम जिस जिस मस्जिदों में नमाजें पढ़ेंगे, वो मस्जिदें हमारे हक़ में सिफारिश करेंगी, वो मस्जिदें हमारी इबादतों की गवाही देंगी। इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, उनकी एक आदत थी कि वो हमेशा जो मस्जिदें महजूरा होती थीं, जहाँ पर ज़्यादा आबादी ना हो या मस्जिदों में ज़्यादा तादाद मुसल्ली ना पहुँचते हों, ऐसे मस्जिदों में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वो नमाजें पढ़ते, नमाजें पढ़ने का अहतमाम करते और वो कहते कि ये मस्जिदें हैं, ये कल क़यामत के दिन हमारी इबादतों की गवाही देंगी। इसीलिए सुन्नतों और नवाफिल के बारे में अहादीस में आता है कि आदमी को चाहिए कि सुन्नत और नवाफिल जगह बदल बदल कर पढ़ते रहना चाहिए, एक ही मस्जिद में ही क्यों ना हो, ताकि सारी की सारी मस्जिद या सारी वो जगह जहाँ पर हम इस दुनिया में नमाजें पढ़ते रहते थे, वो जगहें हमारे लिए, हमारे हक़ में सिफारिश कर सकें, गवाह बन सकें। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने कहा, यौमइदिन तुहद्दिथु अख़बारहा, कि कल क़यामत के दिन ज़मीन अपने अपनी खबरों को, जो कुछ उसके ऊपर वाक़े हुए थे, उन सारी खबरों के बारे में बयान करने लगेगी अल्लाह के सामने। उसमें मुफस्सिरीन ने इस बात का जिक्र किया है कि आदमी को चाहिए कि जगह जगह बदल कर मस्जिदों में इबादतें करना चाहिए, नमाजें पढ़ना चाहिए। एक ही जगह को फिक्स करके आदमी को नमाजें पढ़ने का एहतमाम भी नहीं करना चाहिए, ये भी सही नहीं है। मेरे मोहतरम हाज़रीन, इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं मस्जिद की खिदमत करने, और इसी तरह से मस्जिद के बहुत सारे आदाब भी किताब और सुन्नत में बयान किए गए। मस्जिदों के चंद आदाब मैं अपने बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि मस्जिदें ये अल्लाह के घर हैं, इसके बहुत सारे आदाब हैं। जब अल्लाह रब्ब, अगर आदमी का घर है तो उस आदमी के घर का एहतराम अगर हम करेंगे तो गोया उसकी ज़ात का एहतराम करना है, गोया मस्जिद का एहतराम करना, गोया अल्लाह का एहतराम करना है। अल्लाह के अदब करने में मस्जिद का अदब भी शामिल है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम हाज़रीन, सबसे पहला अदब, सबसे पहला हुक्म मस्जिद के सिलसिले में हमें शरीयत में ये मिलता है कि हमें चाहिए कि हम मस्जिदों का एहतराम करें। मस्जिदों का एहतराम कैसे करना चाहिए? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मसाजिद फिद्दूर व अन तुनज़्ज़फ़ व तुतय्यब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया कि हम हर गली और हर मोहल्ले में मस्जिदें बनाएं, जगह जगह पर मस्जिदें बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में मस्जिद बन गई, अब दूसरे इलाके में मस्जिद बनना लड़ा हो। आज माशरे में हो रहा है, खुद हमारे अहले हदीस मसाजिद में, सलफी मसाजिद में, हमें है ना भाई, हमें कर ले जा रहे हैं, दिखता नहीं क्या, अब नई मस्जिद की क्या जरूरत, सब लोग यहाँ चाहेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। बहुत सारे इख्तलाफात इससे पहले हुए, लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे नबी तो कहा कि हर गली में, हर गली कोचे में मस्जिद होना चाहिए। प्यारे नबी ने फरमाया, और मस्जिदें बनाकर ऐसे ही नहीं छोड़ना, वन तुनज़्ज़फ़ व तुतय्यब, मस्जिदों में पाकी सफाई का ख्याल रखा जाए, वहाँ पर खुशबू लगाई जाए। पाकी सफाई का ख्याल तो किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी मस्जिदों में किया जा रहा है,
लेकिन साथ में खुशबू का भी एहतमाम होना चाहिए। मैं जिम्मेदारान से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस मस्जिद को या जो भी दीगर जिम्मेदारान मस्जिद के यहाँ पर मौजूद हैं वो चाहिए कि पाकी सफाई के साथ साथ खुशबू का भी एहतमाम करें। ऐसे आजकल स्प्रेस आए हैं जो अल्कोहल से खाली होते हैं और बहुत सारे जो है बहुत सारे ये होते हैं जिसके जरिए से वो खुद ब खुद घंटे में एक मरतबा वो स्प्रे खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, मस्जिद क्या है मुअत्तर हो जाती। ऐसे भी मिलते हैं, बहुत सारे स्प्रे आए हुए हैं, इतर वगैरह आए हैं, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अबू दाऊद की रिवायत है जिसमें प्यारे नबी ने कहा कि मस्जिदों को साफ रखा जाए और खुशबू से मुअत्तर किया जाए। इसी तरह से मस्जिदों की सफाई ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल क़यामत के दिन बहुत सारी नेकियां, और खुद अल्लाह के नबी ने कहा कि इस दुनिया में मुझे बंदों के आमाल नेकियों का अजर सवाब दिखाया गया। उनमें से ये भी दिखाया गया कि मेरी उम्मत की नेकियों में से एक नेकी ये भी है कि मस्जिदों की सफाई करना। मस्जिदों की सफाई करना, इस नेकी को भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत या उस काली खातून की खबरगिरी की जो खातून के मस्जिद की खिदमत किया करती थी। एक मरतबा प्यारे नबी ने फजर में उसको ना पाया, मौजूद नहीं पाया, गायब पाया, तो फौरन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हालत दरियाफ्त की। सहाबा ने कहा कि उस रात उस औरत का, खातून का इंतकाल हो गया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे। सहाबा ने मुनासिब नहीं समझा कि प्यारे नबी को खबर दी जाए ताकि कहीं आपको कोई खलल महसूस ना हो, दफन कर दिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो नाराज हुए। प्यारे नबी ने कहा दुल्लूनी अला कब्रिहा, मुझे उसकी खबर बताओ। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसकी खबर के पास कब्रस्तान गए और गायबाना नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और पढ़ाई सहाबा कराम को, उसकी अहमियत बताने के लिए कि मस्जिदों की खिदमत करने वाले या अल्लाह के पास और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनका बड़ा मकाम व मर्तबा होता है। मेरे मोहतरम हाजिरीन, मस्जिदों के आदाब में से एक अदब यह है कि मस्जिदों को ज़ेब व ज़ीनत के साथ आएँ, यानी अच्छे लिबास पहनकर आएँ जिसके अंदर के गंदगी ना हो या बदबू ना आती हो। या ऐसे वैसे बहुत सारे अहबाब या नौजवानों को देखा गया मस्जिदों को आते हुए नई ड्रेस पहनकर आते हैं या ऐसी लुंगी पहनकर आते हैं जो कि बिल्कुल कट होती है, अंदर के उनके जो है क्या है रान नजर आते हैं, पैर घुटने नजर आते रहते हैं बहुत सारे लोगों के। बिल्कुल ये अच्छी चीज नहीं है। खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, प्यारे नबी ने कहा हर मस्जिद को आते हुए जीनत इख्तियार करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा लिबास मैसर हो, अल्लाह ने अता किया तो वो लिबास पहनकर हमें आना चाहिए। और इसमें साथ ये भी है खुसूसन फजर की नमाज को आते हुए आदमी को मिसवाक और ब्रश करके आना चाहिए। बहुत सारे अहबाब सुस्ती में या जल्दबाजी में यूं ही ब्रश किए बगैर आ जाते हैं जिससे लोगों को भी तकलीफ होती है, मुसल्लियों को। और जो फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते नमाजों में शरीक रहते हैं। इन्नल मलाइकाता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु इब्नु आदम, बनी आदम को जिन चीज़ों से तकलीफ होती है उन चीज़ों से फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, लिहाजा इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। साफ सुथरे लिबास पहनकर आएँ और खुशबू लगाएं और अपने मुंह को, जिस्म को पाक रखते हुए हमें आना चाहिए। इसी तरह से कच्ची प्याज, कच्ची लहसुन, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी पीकर आना, ये तो लहसुन प्याज तो ये तो हलाल चीजें, बहुत सारे लोग हराम चीजों का इर्तिकाब करते हैं। इल्ला और बाज लोग अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग सिगरेट बीड़ी पीने के लिए मस्जिद आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं अब माशरे में पीते नहीं, उन्होंने कहाँ पीना बोले तो हमाम, मस्जिदों के हमामों में पीना, इसको एक मामूल बना लिए। ये बिल्कुल गलत है। गुनाह दर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, चोरी सीना जोरी जो बोलते हैं उस कबील का है। और बड़ी जहां इबादत क्या है, जगह बदलने से गुनाह का जुर्म भी बदल जाता है और उसका भयानक संगीन नताइज उसके निकलते हैं। जैसे कि हरम में नमाज पढ़ने से 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब, अगर वहां पर गुनाह करेंगे तो उसी कदर अजाब भी होगा, उसकी गुनाह का जुर्म और संगीनी भी बढ़ जाएगी। लिहाजा मस्जिदों में आकर आदमी अगर इस तरह के काम करेगा, बुराई करेगा, तो बिल्कुल ये गुनाह में और इजाफा हो जाएगा। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं। मसाजिद का किरदार क्या होना चाहिए, इसको मैं 2-3 मिनटों में अपनी बात बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मेरे मोहतरम हाजिरीन, अगर हम सीरत का मुताला करते हैं, इस्लामी तारीख़ का मुताला करते हैं, तो पता चलता है कि मसाजिद का बड़ा वसी किरदार रहा है, बड़ा उम्दा रोल उनका रहा है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है बहुत सारी मस्जिदें आज हमारे मुआशरे में ऐसी हैं उनका कोई किरदार नहीं,
उनका कोई रोल नहीं, एक आम मस्जिदों की हद तक वो काम चला रहे हैं। बस सिर्फ नमाज एक मौज़न साहब को रख दिए हैं, वही नमाज पढ़ा लेते हैं, वही अजान दे लेते हैं, वही सफाई कर लेके चले जाते हैं। बहुत सारे मस्जिदें ऐसे हैं कि उनका कोई रोल नहीं माशरे में, कोई किरदार नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मस्जिदें उनका एक किरदार होता है, उनका एक रोल होता है। आप सीरत का मुताला करें कि बहुत सारी मस्जिदें आप देखें कि मस्जिद नबवी आप उसको जायजा लें कि सिर्फ इबादत व बंदगी के मरकज ही नहीं, बल्कि यहाँ पर मस्जिद नबवी में हो या दीगर जो इस्लामी तारीख में जो सहाबा की मस्जिदें थी, बहुत सारे काम वहाँ से हुए, बहुत सारे काम अंजाम हुए। हमारे माशरे की इस्लाह का दारो मदार मस्जिदों पर मुनहसिर होता है मेरे मोहतरम हाजिरीन। लिहाजा जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन बिल्कुल परेशान हालत में बेसोरो सामानी के आलम में जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, सहाबा कराम परेशान हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, सही से उनके पास लिबास नहीं है, घरेलू मसाइल भी हैं, रहने के लिए घर तक छत तक नहीं है। ऐसे बहुत सारे मसाइल का अंबार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के सामने मौजूद है। ना तिजारत, ना घर, ना कोई कारोबार है, परेशान हाल है। ऐसे मसाइल का बावजूद भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद मदीना पहुंचते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले क्या काम करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद को बनाते हैं, मस्जिद नबवी की तामीर कराते हैं। गोया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारे मसाइल में घिरने के बाद मस्जिद बनाकर अपनी उम्मत को ये दर्स देना चाहते हैं कि अगर हमारे मुआशरे में, मोहल्ले में मस्जिद बन जाएगी, ये दीगर मसाइल हल हो जाएंगे खुद ब खुद। तो लिहाजा ये मस्जिदों का किरदार होता है, माशरे की इस्लाह, लोगों की मदद, लोगों का खैर और भलाई सब मस्जिदों से जुड़े हुए हैं। लिहाजा मस्जिदें ये बड़े उम्दा किरदार माशरे में अदा करना चाहिए। इसी तरह से मेरे मोहतरम हाजिरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी से दारुल क़ज़ा थी। यहाँ पर लोगों के जो झगड़े होते, चाहे वो मीरास के हों, चाहे वो मुआशरती हों, चाहे वो लोगों के अपने आपसी जो भी झगड़े हों, वो सारे झगड़ों का हल, फैसले मस्जिदों में होते। अगर कोई भी शरई मसाइल होते, अहकाम मालूम करना होता, लोग मस्जिद आते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम करते हैं। दारुल इफ्ता हैं, ये दारुल क़ज़ा हैं मस्जिदें। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इससे बढ़कर मस्जिद इबादत व बंदगी तो है ही इसका असल मकसद, लेकिन साथ में मस्जिदें ये दावा सेंटर होना चाहिए। यहाँ से गैर मुस्लिम अहबाब तक तौहीद का दर्स जाना चाहिए, ना कि यहाँ से शिर्क व बिदअत के दुरूस जाना चाहिए। बहुत सारे मस्जिदें ऐसी हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वहां पर तौहीद के बजाय शिर्क की दावत दी जा रही है, गुमराह अफकार बयान किए जा रहे हैं, बिदअत और खुराफात के काम मस्जिदों में हो रहे हैं, मज़ारात सजाए गए हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। मस्जिदें ये तौहीद के मंबा, तौहीद के मरकज हैं, यहाँ पर शिर्क हरगिज नहीं होना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए फतह मक्का जैसे ही हुआ, फौरन आप खाने काबा में जितने भी बुत थे उनको पाक करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के नारे वहां पर बुलंद किए। मेरे मोहतरम हाजिरीन, इसीलिए हम मसाजिद के जिम्मेदारों को चाहिए, लोगों को चाहिए कि यहाँ पर दावती काम को बढ़ाने की कोशिश करें। इस्लाह के काम माशाअल्लाह यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हिकमत को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब और मिल्लत के लोग रहते हैं और मुसलमान इनकी जो है मेजॉरिटी कम है, ऐसे मौके पर हम हिकमत को भी मद्देनजर रखते हुए अच्छे अंदाज में दावत का काम करें। और जैसा कि माशाअल्लाह बहुत सारे इलाकों में, खुसूसन कर्नाटक वगैरह में एक विजिट आवर मस्जिद एक प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है, इसको भी हम करते रहना चाहिए। खुसूसन कि हम यहाँ पर ऐसे ऐसे बैनर वगैरह लगाकर गैर मुस्लिमों को मस्जिद की ज़ियारत, मस्जिद को देखने के लिए दावत दें, बुलाएं। इसके ज़रिए से लोगों के जो अफकारात और ख़यालात हैं मस्जिद को लेकर या इस्लाम और अज़ान को लेकर, वो सारे ख़यालात हम बदल सकते हैं, हालात को हम दुरुस्त कर सकते हैं। ये भी काम करने की ज़रूरत। इसी तरह से मेरे मोहतरम हाजिरीन, ये मस्जिदें ये लोगों के आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने का एक बेहतरीन ज़रिया। आज आप जायज़ा लीजिए, बहुत सारे लोग और ख़ुद हम मेरे बारे में अगर मैं कहूँ तो रायदुर्ग में मैं चंद लोगों के अलावा किसी को नहीं जानता था, लेकिन जब से हम मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं या मस्जिद से जुड़े हुए हैं, हर कोई हम जानते हैं, पहचानते हैं। ये ताल्लुकात का मरकज, ताल्लुकात को मजबूत बनाने का एक बहुत बड़ा अहम जरिया। आप भी अपनी जिंदगियों में देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसी रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन मस्जिद में जुड़ने की वजह से, मस्जिद में रोजाना देखने मिलने की वजह से उनके ताल्लुकात रिश्तेदारों से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। एक दूसरे के
हमदर्द हो जाते हैं, गमख्वार हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ देने वाले बन जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि आदमी, लोग, नौजवान जो अपनी परेशानियों का रोना रोते हैं, अगर वो अल्लाह के घर को मजबूती से थाम लेंगे, नमाजों का एहतमाम करेंगे, बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। बहुत सारे नौजवानों के मुस्तकबिल जिंदगी संवर जाती है कि मस्जिद के जिम्मेदार उन्हें सही मशवरा दे दिए, उनकी जिंदगी संवर गई। ये सब क्यों होता है? मस्जिदों में आने की वजह से अच्छे उसे रिश्ते मिल गए, अच्छा जॉब मिल गया, ये सब चीजें आदमी के लिए फायदेमंद होती हैं। इसी तरह से मेरे मुहतरम हाजिरीन, मस्जिदें ये खिदमत खल्क का मरकज भी होना चाहिए। यहाँ से हम लोग खिदमत के काम बहुत सारे करना चाहिए। जैसे बैतुल माल के बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, वैसे मस्जिदों के जरिए से भी हम खिदमत कर सकते हैं। ये तालीम के मराकिज़ हैं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मकतब का तो एहतमाम होता है, दुरूस भी होते हैं। साथ में हम ये भी होना चाहिए कि हर मस्जिद में एक शोबे हिफ्ज भी मुनाफिद हो। मदारिस तो हैं ही, साथ में मस्जिदों में भी शोबे हिफ्ज के हल्के होना चाहिए। यहाँ पर भी हुफ्फाज को 10-10, 12-12 ही सही, एक हाफिज को रखकर आदमी 10-10 हुफ्फाज बच्चों को हिफ्ज का एक तालीमी निज़ाम हम कायम कर सकते हैं। जितने ज़्यादा तहफीज के इदारे होंगे, उतने ज़्यादा कुर्रा और हुफ्फाज पैदा होंगे दुनिया में। कुरान की बहुत बड़ी खिदमत और सदक़े जारिया होगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जामिया मोहम्मदिया है, उसके खिदमात का हम उंगली भी नहीं उठा सकते, लेकिन चाहिए कि हर मस्जिद में एक शोबे हिफ्ज का इदारा होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग उनकी निगरानी कर सके और उनके जरिए बहुत सारे लोग कुरान के हाफिज बनेंगे, तो सदक़े जारिया भी होगी और हमारे बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनेंगे और उनके भी अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है, हम इस वक्त बयान नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम हाजिरीन, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त हो रहा है। ये सब बातें, ये सब काम, ये जो बताए गए हैं, ये सब उसी वक्त हो सकते हैं जबकि मसाजिद के जिम्मेदार खुश मिजाज हों, खुश अखलाक हों, दर्दमंद दिल रखने वाले हों, खैर खा हों, दूर अंदेश हों और इस तरह से उनके अंदर तजुर्बात हो, दुनियावी और दीनी इल्म भी हो। लिहाजा मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, हमारे मस्जिद के या जो भी मसाजिद के जिम्मेदारान हैं, इन सारे औसाफ को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। दूर अंदेशी, तजुर्बात की रोशनी में काम करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मसाजिद के जो भी मुसल्ली हजरात हैं या जो भी जिम्मेदारान हैं, या अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, मसाजिद की खिदमत करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को तौफीक बख्शें। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।